मोदी की नीति मतलब जैसे मोदी योगी की बात कर जो है ना वो हम लोग के पिता समान है, भगवान है। जैसे हम लोग के लिए बहुत किया है। देखिए बताएं, जो भी इंसान मेहनत करेगा जाहिर सी बात आगे आगे बढ़ेगा। वैसे थोड़ी उसको कामयाबी मिल जाएगी, मेहनत करेगा तभी तो कामयाबी मिलेगी उसको। तो मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। नहीं, कोई जब मेहनत इंसान करेगा नहीं, घुस से थोड़ी आगे बढ़ पाएगा। वही है, भक्ति करने वाली बात है मोदी जी की। अब पूरे देश का बेड़ा गर्क हुआ है, बेरोजगारी है इतनी जबरदस्त। आपको पता है सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यूथ नहीं, ऐसा कुछ हम लड़कियों का सेफ्टी है, नहीं कुछ है तो हम लड़कियों का सेफ्टी, हम यूपी में शान से घूम सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यूपी का डाटा है, उसके अंदर महिलाएं 350 महिलाएं रोज अगवा कर ली जाती है यूपी से। यार ये कौन सा डाटा लाए हो? का डाटा है मोदी सरकार का। कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। अब युक्तों की मौत हो जाती है, क्राइम में लड़कों का वो आवारापंथी नहीं चल पा रहा है। हाँ, ये दबंगई नहीं चलेगी, चल रही है, इतनी ज्यादा चल रही है। एनसीआरबी का डाटा देख लो। लड़के कमेंट नहीं कर पाए, छेड़खानी नहीं कर पा रहा। कुछ दिन में सीसीटीवी कैमरा भी लगेगा हर मार्केट में। अब कमेंट बाजी छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, चाहे बलात्कार हो रहे हैं। कुछ दिन में ना हम लोग के सिटी में हर मार्केट में सीसीटीवी कैमरा लगेगा, ताकि कोई कमेंट करके चाहे छेड़खानी करके निकलेगा तो पकड़ा जाएगा। दो लोगों को छोड़ दिया, राम रहीम और उसको आशाराम बापू को। कोर्ट से गए भैया, इनसे क्या हरियाणा चुनाव भी छोड़ा। हरियाणा कुछ नहीं था, हम लोग अयोध्या का राम मंदिर बनवाया है, ये सबसे बड़ा काम किया है उसने। भक्ति के 3 ही रास्ते हैं, 370 राम मंदिर, ये 3 बातें बोलेंगे और फिर भक्ति लोग में मिल जाएंगे। साल बाद बना है, 500 साल बाद क्यों नहीं बोले? बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी जब कोई मेहनत नहीं करेगा तो बेरोजगारी नहीं रहेगा, वैसे घुस से थोड़ी बढ़ जाएगा। 370 कम छोटा काम है क्या? 370 हटाना कम बड़ा, इससे क्या फायदा हुआ ये तो बता दो। पूरे वहाँ पे तो अभी भी हमारे शहीद देश में 2 संविधान चल रहे थे, 2 विधान चल रहे थे। आतंकवादी घटनाएं अब भी हो रही है, अब भी आतंकवादी घटनाएं हो रही है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। 370 हटाने के बाद कितना क्या हुआ? नहीं हटना चाहिए था भाई, फायदा तो बताओ। नहीं, उसका नुकसान बताओ। नहीं, इन्होंने आगे करा नहीं ना। उपलब्धि हो सकती थी, उसको उपलब्धि नहीं बना पाए। वो 370 पर सवाल कर रहे हो, इसका मतलब आप नहीं, उपलब्धि वो कर नहीं पाए, उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए आगे। उसके फायदे ले सकते थे, पर मोदी सरकार ने उसके फायदे नहीं लिए। आप मेहनत नहीं करोगे तो वैसे कामयाबी थोड़ी आपको मिलेगा। बिना मेहनत का थोड़ी काम होगा। पहले का नहीं ना कि घूस देते थे और कामयाबी पाते थे और नौकरी पाते थे। कौन रोकेगा महंगाई बेरोजगारी? ये सरकार तो विफल है। 9% बेरोजगारी की दर चल रही है, 9% बेरोजगारी की दर चल रही है। यूथ सुसाइड रेट बढ़ा हुआ है, हर देश में रोज यूथ सुसाइड कर रहे हैं। तो फिर कौन है? कौन है आपके चश्मे चिराग? इंडिया अलायंस की सरकार आनी चाहिए। कौन है नेता आपका? इंडिया अलायंस में सारे अच्छे नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे है, शशि थरूर है, एक से बढ़कर एक नेता। बाहर में जाते हैं, घर से पैसा लेकर के पढ़ने जाते हैं और क्या पता चला होटल में अय्याशी कर रहे हैं। कहाँ से पास हो गए? ऐसे मार्कशीट का क्या होगा? पास पढ़ाओ वहाँ तो अरे करो, पढ़ाई मत करो, मेहनत करो। या पढ़ाई कर रहे हो तो बढ़िया से करो। आलू में सोना निकाल रहे हैं। रोज रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहाँ हो रही रोज हो रही? एवरेज हर 3 दिन में, हर 3 दिन कह रहे क्रम हो रहा है। भैया कहना है कि मोदी को टारगेट किया जाए दुर्घटना के बारे में। भैया अखिलेश राहुल करेंगे इनकी जेब में फोन कौन सा फोन यूज कर रहे हैं इस समय पे? मतलब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बताइए कौन सा फोन यूज कर रहे हैं अभी? ऑलमोस्ट हर बंदे के पास में 10,000 से 12,000 का फोन है ना? एक खाली देखने का। मेरी बात नहीं है, मेरे अकेले से नौकरी थोड़ी है, पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं है। ये बताओ, पढ़ लिखने के बाद भी पकोड़ा बेचने वाला जो चल रहा है, यूथ सुसाइड रेट बढ़ा हुआ है। लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं तब नहीं मिल रहा है। ये कह रहे अखिलेश राहुल बदल देंगे माहौल। तो क्यों नहीं अभी तक बदले? जब मोदी नहीं थे क्यों नहीं बदले? आखिर मोदी के आने पे ही तो राम मंदिर बना है। मोदी के आने पे ही तो राम मंदिर बना है। आज से पहले 10 साल से मोदी जी के आने पे ही तो राम मंदिर बना है ना। पहले क्यों नहीं बनवाया उसने? राम मंदिर 370 क्यों नहीं बताएंगे? बता रहा हूँ भाई, सबसे अहम मुद्दा था राम मंदिर, जिससे राजनीतिक करता था कांग्रेस। कब बनाओगे लड़वाते थे, वो मुद्दा ही खत्म। कश्मीर मुद्दा, वो मुद्दा ही
ही खत्म कर दिया। वही मुद्दा ले लेके लड़ता था ये लोग। राम जी का आशीर्वाद तो समाजवादी के कैंडिडेट को मिला है ना, पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिला है आशीर्वाद। खटखट का आशीर्वाद मिला भैया, खटखट का। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला है, वो खटखट का आशीर्वाद है, तो है ना आशीर्वाद। आप बेरोजगारी मिलने तो इसका मतलब काम न करे, वोट के लिए काम करे क्या? बेरोजगारी पे ऐसे तो फ्री पर काम नहीं किया बंदे ने, काम किया है, वोट के ऊपर काम नहीं। बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगार? अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करेंगे। कौन बेरोजगार डॉलर है? इतना गिर गया, हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया इतना नीचे गिर गया, इतना नुकसान चल रहा है देश के अंदर। एनपीए बढ़ गया, कंपनियां डूब रही हैं, दारू महंगी हो रही है। दारू महंगी की बात नहीं है, वो केजरीवाल के ऊपर है। ये कह रहा सब कुछ कितना महंगा दारू होना। ऐसा है, महंगाई पढ़े लिखे है, महंगाई दर पूछो 10 साल पहले किस रफ्तार में महंगाई बढ़ती थी? 100 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। अरे पिछले 10 साल मनमोहन सिंह की ले लो, उस टाइम कितनी रफ्तार में बढ़ती थी महंगाई? 65 रुपए का पेट्रोल था, अब 100 रुपए का हो गया। हमने आटा 2.5 रुपए किलो कांग्रेस की सरकार में भी खाई है। नहीं 80 तो करोड़ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो रफ्तार क्या है बढ़ने 80 का? करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। इसका मतलब इतनी गरीबी अच्छी बात है ना। गरीबी की रेखा से नीचे है, ये नहीं समझता। गरीबी की रेखा से नीचे आ गए, गरीबी की रेखा से नीचे आ गए, मिडिल क्लास खत्म हो गया, सारे गरीबी रेखा के नीचे आ गए, इतनी कंपनियां डूब गई, एनपीए बढ़ गया, गरीबी से रेखा के नीचे आ गए। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा, गरीबी आ गई। गरीबी आ रखी है, राशन पे 5 किलो राशन पे 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है। ये बड़े हमारे दुख का विषय है कि 80 करोड़ लोगों को हमें स्वतंत्र भारत के अंदर आज़ादी के 75 साल बाद राशन देना पड़ा। लेकिन कुछ लोग आदतन गरीब हैं, जो गरीब रहना चाहते हैं, फ्री में बस में घूमना चाहते हैं, फ्री में बिजली चलाना चाहते हैं, फ्री में पानी चाहते हैं, उसमें क्या करे सरकार? नहीं करना चाहते। 10 लाख का सूट। मोदी जी अशिक्षित प्रधानमंत्री हैं, उनकी डिग्री भी झूठी है, और भाई साहब वो बिल्कुल ही एक तरह से लगा लो 10 लाख का सूट पहनते हैं। अभी इस मामले में केजरीवाल फंस गए, कहीं आप ना फंस जाओ। अरे कुछ नहीं फंसेंगे, उनकी डिग्री कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। कोर्ट ने भी इनकार कर दिया, डिग्री पे बैन हो गई, वो मामला ही खत्म हो गया है। सर कोर्ट ने क्लियर कर दिया, तो आप बोल क्यों रहे हो? आज तक का सबसे अशिक्षित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। पीएम केयर फंड का पैसा खा गया, ठीक है, बेरोजगारी, महंगाई, एनपीए बढ़ा हुआ है, कंपनियां डूबी, मध्यम लघु उद्योगों की कमर तोड़ के रख दी, ये नॉन प्रॉफिट परफॉर्मिंग एसेट बढ़े हुए हैं। आज कोई गरीब आदमी लोन लेने जाए, उसे लोन नहीं। 1991 देश का सोना गिरवी रखा था, याद है आपकी सरकार में? वो बिल्कुल था, उसको तो स्थिति को संभाला ना, पर अब जो है इतनी स्थिति खराब है, वो कैसे? 5वें नंबर ये कह रहा है लोन गरीब आदमी जाए नहीं मिलता। अभी लोन ले, अभी पास, तुम्हारा क्रेडिट खराब है तो क्यों लोन मिलेगा? लोन मिलता, हमें मिला है, सरकार दे वही लोन तो सबको मिल रहा है। लोन सबको मिला है, किसको लोन? गरीब आदमी को अगर लोन मिलेगा, हर गरीब आदमी को लोन दे देंगे, तो लोन भरने के लिए भी तो चाहिए कुछ। गरीब आदमी अगर लोन लेगा तो भंडार बांट के, अमीर आदमियों के लोन माफ कर दिए, उद्योगपतियों के लोन माफ कर दिए। भाई दिन में 25 बार आता फोन लोन के लिए, कार्ड खराब हो जाता है, बार-बार काटना पड़ता है कि लोन नहीं मिलता। किसानों के लोन माफ नहीं करे। ये आगे अंधभक्ति पे आ गए हैं, अब ये भक्ति पे उतर आएंगे, अंधभक्ति पे उतर आएंगे। अज्ञानता के आनंद लोक में अंधभक्त विचरते हैं, वही भक्ति करेंगे, जो चारों तरफ सरकार को बिना ब्याज के 10-10 लाख देनी पड़े। लोन नहीं मिल रहा। इसका चाचा ये कहता है मिल नहीं रहा। तो यही फांसी लगा लेगा और कहेगा भैया मैं बर्बाद हो लिया लोन में, मैं नहीं भर पाया भाई इसका ब्याज, फिर फांसी लगाता फिरेगा। लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आधे घंटा मिल रहा लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मैं लेने गया था मुद्रा लोन से, गरीब आदमी को लोन नहीं मिल रहा, सिर्फ बड़े आदमी को मिल रहा है, मुद्रा लोन नहीं मिल रहा, लात मार के भगा देते हैं बैंक के अंदर से। मैं गया था लोन लेने, मुझसे कहा किसी काम का नहीं है, चले जाओ, ये कुछ नहीं है, नहीं चलेगा। मुद्रा लोन खराब हुए हैं, एनपीए बढ़ गया है सर, एनपीए करोड़ों का नुकसान है, सरकार लोन ही नहीं मिला। भीख मांगने वाले को लोन मिल जाएगा क्या, या किसी और को लोन मिल जाएगा? एक मिनट, को नौकरी नहीं है, बेरोजगार हो तो आपको तनख्वाह कौन देगा और कौन लोन देगा आपको? हजारों लाखों गरीबों को भिख मंगा कह रहे हैं, शर्म आना चाहिए इनको, शर्म आना चाहिए। कौन लाती है योजना ये? चाहिए आपको, गरीबों को भिख मंगा। अंबानी के लिए सिर्फ लोन। सुसाइड बढ़ा है, यूथ का सुसाइड बढ़ा है, यूथ का सुसाइड बढ़ा है भाई साहब। देखो जो टॉप 10,000 उसको भी लोन मिल रहा है।
10,000 रुपए तुम कह रहे हो लोन दे दो मनी में, रेडी पटरी वाले को भी लोन मिलता है। तुम कह रहे हो कमाऊंगा नहीं, लोन दे दो। क्यों? ऐसा काम कौन सा करने के बैंक लिए है लोन दे रहे हैं? काम करने के लिए लोन मांग रहे हैं। अच्छा है, ये नहीं कमाएंगे तो इनके घर में राशन तुम डलवा रहे हो, दूध तुम भिजवा रहे हो या सरकार भिजवा रही है? ये बोलो ना बैंक से मांगेंगे नहीं तो यार वो कहना क्या चाह रहे हैं, पहले बात को तो समझो यार, आप भी तो समझो ना। ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुद्रा ये कह रहे है, हैं मैं बेरोजगार हूँ, मुझे लोन दे दो। मैंने तो नहीं कहा बेरोजगार को खोल आप लेने तो गए थे। हाँ, लेने गया था और मैंने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मैं देश का नागरिक हूँ, शहर का नागरिक हूँ, मुझे लोन दो। मेरा ये कार्ड भी बना हुआ है मुद्रा कहने के, कोई काम का नहीं है, हजारों करोड़ों बने हुए, नहीं मिलेगा। अब बताओ इसका क्या जवाब है, बताओ। लोन मिल रहा है, मैंने लोन पास करवाया, मेरे